हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर्स हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख पाएंगे इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडिल फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी मिलनसार स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे स्वभाव के मालिक होते हैं और दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। इनकी शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन बाकी की फिंगर्स का झुकाव शनि फिंगर की तरफ होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर अंदर की तरफ मुड़ती हुई, और इवन कुछ हल्का सा झुकाव इस फिंगर का भी आपको शनि की तरफ होता हुआ नजर आएगा। इस तरह की फॉर्मेशन का होना दर्शाता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है, थोड़ी फीलिंग ऑफ आइसोलेशन रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जिस वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। लंबाई की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर की लंबाई भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, लगभग सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई यह फिंगर इंडिकेट करती है काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनालिटी को। ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक नेचर के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, और एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी इनकी बृहस्पति फिंगर की वजह से देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं। लेकिन शनि का माउंट भी मैटर करता है, यहाँ पर शनि का माउंट हल्का सा दबता हो, जिस वजह से थोड़ा संघर्ष लाइफ में रह सकता है। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड और हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनालिटी इनकी शनि की फिंगर दर्शा रही है। सूर्य फिंगर की बात करें तो लेंथ में यह फिंगर काफ़ी अच्छी है, इवन हमें यह फिंगर इनकी तर्जनी से थोड़ी ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है, जिस वजह से काफ़ी क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, हल्की सी लो सेट होती हुई इनकी मरकरी फिंगर आप देख पाएंगे। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की यह फिंगर आपको थोड़ा नीचे से शुरू होती नजर आएगी बाकी की फिंगर्स के मुकाबले, जिस वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर रह सकती है। जबकि यहाँ पर आपको एक हल्का गैप बनता हुआ भी नजर आएगा इन दोनों फिंगर्स के बीच में, जिसकी वजह से थोड़ा जिद्दी स्वभाव, थोड़ी इंडिपेंडेंट नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ओवरऑल इनकी मरकरी फिंगर की जो लंबाई है वो काफ़ी अच्छी है। यह फिंगर लेंथ में इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले गुरु की ही बात कर लेते हैं। गुरु का जो माउंट है यहाँ पर काफी उभरा हुआ, यह जो एरिया है आप देख सकते हैं बृहस्पति यानी गुरु का पर्वत कहलाता है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को काफी आध्यात्मिक बनाता है। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह एक गुरु वलय आपको पूरी तरह से कंप्लीट इनके हाथ में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गुरु वलय जिसको रिंग ऑफ सोलोमन भी कहा जाता है, ऐसा चिन्ह बनना
नेटिव को 40 की एज के बाद काफी ज्यादा आध्यात्मिक बना देता है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के काम करता है, लोगों की हेल्प करने वाली प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की रहती है। एक सिंपैथेटिक टाइप का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनके हाथ में गुरु वलय हो, और खास तौर पर अपनी इसी तरह की नेचर की वजह से समाज में काफी अच्छा मान सम्मान भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिनके हाथ पर गुरु वलय का चिन्ह हो। लेकिन थोड़ी वैराग्य की भावना भी रहती है, और ऐसे व्यक्ति काफी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के देखे जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मिडिल एज के बाद ही नेटिव को महसूस होती हैं। थोड़ी पहले भी इस तरह की नेचर हो सकती है, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव 40 के बाद की एज में देखने को मिलता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़ा संघर्ष जीवन में रह सकता है। लेकिन यहाँ पर एक लंबी शनि रेखा भी आपको देखने को मिलेगी। लंबी शनि रेखा का हाथ में होना नेटिव को धन के मामले में लकी बनाता है। आप देख सकते हैं यह रेखा यहाँ से शुरू होती, बीच में आकर थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है यह रेखा, लेकिन मौजूद है, जिसकी वजह से वीक होने की वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। लेकिन यह रेखा कंप्लीट है। आप देखेंगे यहां से यह रेखा ऊपर की तरफ लगभग यहां तक पहुंचती हुई शनि पर्वत तक ऐसी शनि रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति के पास धन कहीं ना कहीं से आता रहता है। कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे इनके हाथ में कुछ रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को क्रॉस करती हुई भी नजर आ रही हैं। इस तरह की रेखाएं होने से कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं जीवन में, लेकिन ओवरऑल इस तरह की शनि रेखा का होना नेटिव को धन के मामले में लकी बनाता है। अगर हम सूर्य की बात करें तो यह जो एरिया है सूर्य पर्वत है, हल्का सा दबता हुआ सूर्य पर्वत नेटिव के यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता जब सूर्य पर्वत दब रहा हो। लेकिन सूर्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। आप यहां से देखेंगे एक हल्की रेखा कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, ऐसी सूर्य रेखा नेटिव को लेटर एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान बनाने में हेल्प करती है। ऐसे व्यक्ति अपनी किसी न किसी खूबी की वजह से समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। मरकरी की बात की जाए तो हल्का सा लो सेट मरकरी माउंट, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको काफी सारी ऐसी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद होती हैं तो यह हीलिंग लाइंस कहलाती हैं। ऐसी हीलिंग लाइंस अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर देखी जा सकती है। ऐसी रेखाओं का होना काफी अच्छा माना जाता है। अब देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन को डबल होती हार्ट लाइन। सबसे पहले तो एक यह रेखा जो आपको यहां पर आगे बढ़कर ऊपर की तरफ मुड़ती हुई नजर आएगी, ऐसी रेखा जो नेटिव को काफी इमोशनल बनाती है। लेकिन अगर हार्ट लाइन सीधी हो, इनके हाथ में दोनों ही रेखाएं हैं, या एक सीधी रेखा भी आपको नजर आएगी, इस तरह की सीधी रेखा हार्ट लाइन की मौजूद हो तो नेटिव काफी प्रैक्टिकल होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनके हाथ में डबल हार्ट लाइन हो, सबसे पहले तो यह दो रेखाएं एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से हार्ट की हेल्थ नेटिव की अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी इमोशनल टाइप की नेचर, थोड़ा मूडी टाइप का स्वभाव ऐसी रेखाएं देती हैं। जब एक से ज्यादा हार्ट लाइन ऐसे गोलाई में हार्ट लाइन हो तो यह गर्डल ऑफ वीनस की तरह भी एक्ट करती है। थोड़ी मूड स्विंग्स की दिक्कत ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे इसी में से एक ब्रांच निकलकर मंगल पर्वत की तरफ निकलती है, और उभरा हुआ मंगल यहाँ पर इनके मांगलिक होने को दर्शाता है। बर्थ चार्ट में भी मंगल सप्तम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति मांगलिक होते हैं, और इस वजह से मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स इस तरह की रेखा होने की वजह से हो सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे एक लंबी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर इस तरह की, ऐसी रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी अच्छी रहेगी। यह रेखा हल्का सा झुकाव नीचे की तरफ लेती हुई, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग, थोड़ा अकेलापन और एंग्जाइटी की दिक्कत का भी नेटिव को सामना करना पड़ता है। इस तरह की रेखा नेटिव को अच्छी मेमोरी देती है। अगर हम बात करें
इनकी लाइफ लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, जिस वजह से लगभग 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। कुछ इस तरह से इनकी लाइफ लाइन, बीच में से एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलती हुई, और यहाँ पर आपको एक लंबी रेखा इनके चंद्र पर्वत पर नजर आएगी। ऐसी रेखा लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती है, विदेश यात्राएं होने की संभावनाएं। और यह रेखा यहाँ पर इनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दर्शाती है, किसी दूसरे कंट्री में जाकर या किसी दूसरी स्टेट में जाकर लंबे समय तक स्टे करने की संभावनाओं को इस तरह की रेखाएं अगर चंद्र पर्वत की तरफ पहुंच रही हो या चंद्र पर्वत से उठ रही हो, इंडिकेट करती हैं। ओवरऑल लाइफलाइन, यहाँ पर छोटी छोटी लाइफलाइन पर आपको ऐसी छोटी छोटी रेखाएं इनकी लाइफलाइन को टच करती हुई भी नजर आएंगी। इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। स्ट्रेस लाइंस का हाथ में होना नेटिव को बेवजह से कुछ ना कुछ स्ट्रेस देता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके चंद्र पर्वत के ऊपर काफी सारी रेखाएं मौजूद हैं। यहाँ पर भी आपको छोटी छोटी ऐसी रेखाएं, और यह जो ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं होती हैं यह अच्छे फल देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के मौके मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक लंबी रेखा यहाँ से चलकर आपको चंद्र पर्वत तक पहुंचती नजर आएगी। इस तरह की रेखा को विया लिसिविया लाइन भी कहा जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव को किसी न किसी तरह की एडिक्शन हो सकती है, किसी मेडिसिन की एडिक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर ऐसी विया लिसिविया लाइन हो, उन्हें एडिक्टिव चीजों से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। और अगर हम इनके चंद्र पर्वत पर इन आड़ी रेखाओं की बात करें तो यह छोटी छोटी रेखाएं नेटिव को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल तो देती हैं, लेकिन साथ ही साथ एंग्जाइटी की प्रॉब्लम या कुछ बेचैनी जैसी समस्या नेटिव को अपने जीवन में परेशानी देती है ऐसी रेखाएं होने की वजह से। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो यह एरिया आप देखेंगे काफी उभरा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का तिल का चिन्ह होना और इस माउंट के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना कुछ इंस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में देता है। आपस में वैचारिक मतभेद हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रह सकते हैं, और इस तरह का तिल का चिन्ह भी यहाँ पर शुभ नहीं माना जाता। इस तरह के तिल की वजह से कई बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। वीनस माउंट के ऊपर बहुत ज्यादा रेखाओं का होना मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी देता है, जिस वजह से नेटिव को थोड़ी दिक्कतों का सामना अपने परिवार को लेकर करना पड़ सकता है। यह रेखाएं वरी लाइंस कहलाती हैं। हम इन रेखाओं की बात करें जो इस तरह की आड़ी रेखाएं हैं, यह वरी लाइंस चिंता की रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को बेवजह से अपने परिवार को लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं परेशानी देती रहती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।